गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम रात कयामत का इंतजार किया। सूरतगढ़ विधानसभा सीट पर गैर जाट वर्सेस जाट का मुकाबला होगा। ये बात हमने आपको अपने पिछले वीडियो में बताई थी। उस वीडियो में आपको हमने ये भी बताया था कि सूरतगढ़ विधानसभा सीट पर पहले कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी की घोषणा होगी। भाजपा कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा होने के बाद जातीय समीकरणों को देखते हुए जाट या गैर जाट प्रत्याशी पर अपना दाव लगाएगी। अब क्योंकि कांग्रेस की तरफ से गैर जाट प्रत्याशी के रूप में डूंगरराम गेदर के नाम की घोषणा हो चुकी है, तो ये तय माना जा रहा है कि भाजपा की तरफ से जाट प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। इसकी भी एक खास वजह है जिसके चलते भाजपा सूरतगढ़ विधानसभा सीट का जो मुकाबला है उसको गैर जाट वर्सेस जाट बनाने के लिए मजबूर है। वो वजह ये है कि सूरतगढ़ विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर करीब 70,000 वोट अनुसूचित जाति और जनजाति के हैं। इसके अलावा 15,000 वोट हैं वो मुस्लिम समुदाय से आते हैं। इन दोनों वर्गों के बहुसंख्यक वोट के बारे में ये माना जाता है कि ये कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक है और कांग्रेस के समर्थन में बहुसंख्यक लोग हैं जो इन दोनों वर्गों के वे वोट करते हैं। इसके अलावा सूरतगढ़ विधानसभा सीट पर जो कुम्हार प्रजापति समाज है उसका भी एक बड़ा वोट बैंक है। करीब 25,000 वोट इस समुदाय से जुड़े सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र में है। वैसे तो कुम्हार प्रजापति समाज का जो वोट है वो परंपरागत रूप से भाजपा के साथ जाता है, लेकिन इस बार सिनारियो अलग है क्योंकि कांग्रेस की तरफ से कुम्हार प्रजापति समाज के ही डूंगरराम गेदर चुनावी मैदान में है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि जो कुम्हार प्रजापति समाज का बहुसंख्यक वोट है वो डूंगरराम गेदर की तरफ लामबंद होगा। अब क्योंकि ये तीन बड़े वोट जो बैंक है या वोटों के जो वर्ग हैं वो कांग्रेस के साथ या कांग्रेस प्रत्याशी के साथ जाते दिख रहे हैं, तो भाजपा इसी वजह से चिंता में है। भाजपा ये बात जानती है कि जो परंपरागत वोट बैंक है भाजपा का इस विधानसभा क्षेत्र में, उससे जो डूंगरराम गेदर है उसकी चुनौती को पार नहीं पाया जा सकता। इसलिए भाजपा चाहती है कि किसी और वर्ग का बड़ा वोट बैंक है वो भाजपा के परंपरागत वोट बैंक के साथ जुड़े, तो ये मुकाबला रोचक बनाया जा सकता है। लड़ने लायक भाजपा इस मुकाबले में हो सकती है अगर किसी और बड़े वर्ग का वोट बैंक भाजपा के साथ जुड़े। यही वजह है कि भाजपा इस मुकाबले को कांग्रेस के गैर जाट प्रत्याशी के वर्सेस में जाट प्रत्याशी उतारकर गैर जाट वर्सेस जाट का बनाना चाहती है, क्योंकि जाट समाज का भी सूरतगढ़ विधानसभा में करीब 30,000 का वोट बैंक है। अगर ये 30,000 का वोट बैंक भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में लामबंद होता है तो निश्चित तौर पर भाजपा ये मानती है कि भाजपा मुकाबले की स्थिति में होगी। जाट वोट बैंक का ध्रुवीकरण करने के लिए भाजपा इसलिए जो सूरतगढ़ विधानसभा सीट है वहां पर जाट प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर भाजपा चुनावी मैदान में जो जाट उम्मीदवार को टिकट देगी तो वह उम्मीदवार कौन होगा, क्योंकि भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा में जाट उम्मीदवारों की भी संख्या कम नहीं है। वर्तमान विधायक रामप्रताप कासनिया के अलावा पूर्व विधायक राजेंद्र भादु, राहुल लेगा, नरेंद्र घिंटाला, किसान नेता मोहन पुनिया और जो प्रदेश संगठन मंत्री है विजेंद्र पुनिया, वे भी चुनावी मैदान में है और भाजपा से टिकट की मांग कर रहे हैं। अब भाजपा इन नेताओं में से किस पर दाव खेलेगी ये बात हर कोई जानना चाहता है। जहां तक हमारी ओपिनियन है, हमें लगता है कि भाजपा इस बार जो वर्तमान विधायक है रामप्रताप कासनिया उन पर अपना दाव लगाएगी। भाजपा की विधायक रामप्रताप कासनिया पर दाव लगाने की वजह भी है क्योंकि भाजपा का जो अब तक का जो टिकट वितरण का जो तरीका रहा है उसमें ये बात खुलकर सामने आ चुकी है कि भाजपा जो वर्तमान विधायक हैं उनको टिकट दे रही है, उनके टिकट नहीं काट रही है। इसके अलावा जो एक और पैरामीटर जो भाजपा की तरफ से टिकट वितरण के लिए विधायकों के टिकट वितरण के लिए तय किया गया है उस पर भी विधायक रामप्रताप कासनिया खरे उतरते हैं। वो जो पैरामीटर है वो ये है कि उन विधायकों के टिकट को कंटिन्यू करेगी जो पिछले चुनाव में 10,000 अधिक वोटों से जीते हो, क्योंकि
भाजपा के विधायक जो राम प्रताप कासनिया हैं, उन्होंने पिछले जो चुनाव था उसमें जो सूरतगढ़ से कांग्रेस के प्रत्याशी थे हनुमान मिल को 10,000 से अधिक वोटों से परास्त किया था। इसके अलावा एक और बात है जो भाजपा विधायक के समर्थन में दिख रही है, सत्ता और संगठन पर पकड़ है और सत्ता और संगठन में पिछले सालों में जो नीतियाँ हुई वो विधायक राम प्रताप कासनिया की अनुशंसाओं पर हुई है। तो ऐसे में जो सत्ता और संगठन है वो विधायक राम प्रताप कासनिया के साथ काम करेगा और काम करने में उसको सहूलियत होगी। तो निश्चित तौर पर इसका फायदा है जो चुनाव में भाजपा को मिलेगा, ये बात भी पार्टी अच्छी तरह से जानती है। एक और बात जो विधायक राम प्रताप कासनिया के पक्ष में है वो है उनके पास समर्थकों की लंबी चौड़ी फौज। भाजपा के जो दूसरे जो टिकट के उम्मीदवार हैं उनके मुकाबले में विधायक राम प्रताप कासनिया के पास समर्थकों की एक बड़ी फौज है जो उनके लिए दिन रात एक कर सकती है। इस मुकाबले में वे दूसरे प्रत्याशियों से बहुत ज़्यादा आगे हैं, क्योंकि जो टिकट की मांग कर रहे हैं पूर्व विधायक चाहे इन सब के मुकाबले में विधायक राम प्रताप मंजे हुए खिलाड़ी हैं और 4 बार विधायक रह चुके हैं और उनके साथ एक समर्थकों की बड़ी संख्या है। तो ये सारे वो कारण हैं जिनके चलते हमें लगता है कि जो भाजपा है वो विधायक राम प्रताप कासनिया को अपना उम्मीदवार घोषित करेगी। हालांकि भाजपा से गैर जाट प्रत्याशियों के रूप में भी अशोक नागपाल, पूर्व पालिका अध्यक्ष काजल छाबड़ा का नाम आ रहा है। इसके अलावा एक और नाम की चर्चा भी आज सुबह से सोशल मीडिया पर चल रही है। कहा जा रहा है कि जो श्री गंगानगर के सांसद हैं निहाल चंद मेघवाल, उनको भी सूरतगढ़ सीट पर जो भाजपा है अपना उम्मीदवार बना सकती है। जो निहाल चंद मेघवाल को जो चुनाव मैदान में सूरतगढ़ सीट से उतारने की जो वजह बताई जा रही है वो वजह वही है कि जो सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर जो अनुसूचित जाति और जनजाति का जो बड़ा वोट बैंक है उसका जो कांग्रेस के पक्ष में जाता दिख रहा है। अगर इसी समुदाय से जुड़े हुए निहाल चंद मेघवाल को चुनाव मैदान में भाजपा उतारती है तो हो सकता है कि इस वोट बैंक का बंटवारा हो जाए और जो बढ़त जो कांग्रेस प्रत्याशी को मिलती दिख रही है वो कम हो जाए और जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो इस मुकाबले को जीत सकें, ऐसी चर्चा चल रही है। हालांकि जो भाजपा की जो टिकट है वो देर शाम तक हो सकती है या हो सकता है कि कल उसकी घोषणा हो जाए। हमें इंतज़ार करना चाहिए कि भाजपा किस उम्मीदवार पर अपना दाव लगाती है। किसी नए मुद्दे के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।